अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं खुद को एक चैलेंज देना चाह रही हूँ, प्रोडक्टिविटी चैलेंज। सुबह उठ के फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। मैं करीब 5 बजे उठ गई थी। देन सबसे पहले ठंड में तो ये काम होता है कि खुद को मॉइस्चराइज़ करो। तो नमाज़ पढ़ के मैंने खुद को मॉइस्चराइज़ कर लिया एंड देन आई रेड कुरान, फिर कुछ तस्बीह वगैरह की। एंड या मैं कुछ नए सूरा याद कर रही हूँ। एक नया सूरा याद कर रही हूँ, सूरा बलद। एंड पिछले कुछ सूरा मैंने रिवाइज़ किए जो मैंने याद किए थे। एंड अगर आप लोग को जानना है कि मैं क्या तस्बीह कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ। पानी पी लेती हूँ गाइस, बहुत प्यास लगी है कल रात से। आई नो मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात से प्यास लगी तो रात को ही पीना चाहिए, बट इतनी ठंड है पानी पीने का भी मन नहीं करता है। फिर से ठंडा पानी पीने जा रही हूँ। एंड सिंस मुझे अपना डे प्रोडक्टिव करना था तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूँ, तो मैंने और कुछ तस्बीहात कर लिए एंड देन आई डिड सम एडिटिंग और फिर मैं चली गई अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। पराठा एंड छोले, बॉइल्ड एग या इसके ऑप्शन में अल्टरनेटिव ऑप्शन में बनाना भी होता है, और चाय। मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाती हूँ यूजुअली, कभी भी नहीं। और आज मतलब सुबह से जाग जाग के मुझे भूख लगने लगी है और इतनी ठंड भी लग रही है कि मैं चाय भी ले आई हूँ। एंड देन आई वॉच्ड एन एपिसोड ऑफ शिनचैन जो कि मैंने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैं फ्रेश होके रेडी होके निकल गई एक जगह पर जाने के लिए। एक्चुअली हमारे हॉस्टल के पास एक जगह है जहाँ पे एवरी संडे तालीम होती है, तो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है एंड इट वॉज सो पीसफुल। फिर आके मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली एंड आई वॉज सो टायर्ड। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अभी मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ जो मैंने धोकर सुखाए हुए थे, और लंच मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट किया है। वाओ, यूजुअली ऐसा ही होता है हॉस्टल में। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। ये मेरा हॉस्टल के कॉरिडोर से एक व्यू है। वैसे तो हॉस्टल से बहुत सारे व्यूज़ देखने मिलते हैं, उनमें से एक है। ये दूसरी जगह से मैं दिखा रही हूँ। मतलब हमारे हॉस्टल से ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, ऐसा डिज़ाइंड है हमारा हॉस्टल। यहाँ पे न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है तो एक्सक्यूज़। खैर, अब कपड़े लेके मैं जा रही हूँ अपने रूम। मुझे इन्हें फ़ोल्ड करना है, फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं न्यू ब्लॉगर बन रही हूँ तो मुझे शर्म आती है लोगों के सामने, इसलिए मैं चुप चुप के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड या क्या बोलना था भूल गई। और या मेरे रूम में बिल्कुल भी धूप नहीं जाती है तो मुझे बहुत ठंड लगती है, और जब मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो धूप में गर्मी लगती है। अब तक आप लोग को लगता होगा कि ये लड़की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है क्या, इतनी फ्री कैसे, अगर ये एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो एक्चुअली बात ये है कि कुछ दिन पहले ही मेरे 3rd ईयर के फाइनल्स ख़त्म हुए हैं एंड अभी हमारे इलेक्टिव पोस्टिंग्स चल रहे हैं, तो इतना पढ़ाई का लोड है नहीं, और कॉलेज वीक भी चल रहा था तो थोड़ा बहुत चिल है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं 4th ईयर में आ ही चुकी हूँ तो मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए था। बहुत लोग तो कर ही दिए हैं शायद से, बट या अब तक ऐसा मैंने कुछ शुरू किया नहीं है, लेकिन ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। आप सब लोग भी दुआ करिएगा। एंड अभी असर की नमाज़ पढ़ के मैं बैठी हूँ
बुक पढ़ने के लिए, एक द सील्ड नेक्टर। तो सिंस मैं भी थोड़ी बहुत फ्री हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे करने का मन करता है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई के अलावा, वो सब मैं अभी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 4th ईयर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो तब मैं ये टाइम बहुत मिस करूँगी और पता नहीं तब मुझे कितना मौका मिलेगा। तो अभी जितना भी मुझसे हो रहा है मैं वो सब करना चाह रही हूँ। एंड साथ ही में जितने भी गुड डीड्स में भी कमा सकती हूँ कमा लूँगी, क्योंकि कल का क्या पता। तो अभी फ्री हूँ तो अल्लाह जितना करने दे उतना मैं करूँगी इंशाल्लाह। देन आज जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताती हूँ। तो आज का चैप्टर था कॉलिंग अनटू इस्लाम बियॉन्ड मक्का। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10th ईयर था प्रॉफिटहुड का, तो वो तोइफ की तरफ निकले थे, जो कि मक्का से 60 किलोमीटर्स दूर था। एंड वो निकले थे अपने एक फ्रीड स्लेव के साथ जिनका नाम था जैद बिन हरीस। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अकेले एक सहाबी हैं जिनका मेंशन कुरान में भी किया गया है। तो वो गए थे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, लेकिन उनके साथ इतना बुरा, क्या बताऊँ, बिहेव किया गया, इतना ज़लील किया गया, लाइक सोच के बहुत ही बुरा लगता है और मुंह पे तो लाया ही नहीं जाता है। खैर, मैं बताऊंगी आप लोगों को थोड़ा बहुत, आप लोग भी पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी बुक है, द सील्ड नेक्टर। ये बेस्ट बुक है टू नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रही थी कि उनके साथ क्या क्या बुरा सलूक किया गया। उनको मतलब उन हुटिंग करके वहाँ से भगाया गया। हुटिंग मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, चिढ़ा चिढ़ा कर, चिल्ला चिल्ला के। एंड देन उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और मतलब पूरा एक भीड़ उनके पीछे पड़ गया, जो उनके मतलब उनको वहाँ से भगाने के लिए पड़ा हुआ था। एंड मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि उनके दोनों पैरों से खून निकलने लगा। और जब जैद उनको बचाने के लिए जाने लगे तो उनको जैद बिन हारिस के सर में भी चोट लग गई। लेकिन मतलब हम अपनी लाइफ को कभी कभी कितना बुरा समझ लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम कभी भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में जानें या उनकी लाइफ के बारे में सोचें, तो हमें पता चलेगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, वो हमारे प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है। एंड उनको इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए दी गई ताकि हम उनसे सीखें। एंड उन्होंने जो किया है हार्डशिप्स के टाइम में, वो हम करें, यानी कि सब्र करना और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना। तो यहाँ पे वो लाइन लिखी भी गया है, When the whole world seemed to have turned against him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam turned to his Lord and started praying. फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी। तो मतलब पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए ना, तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास कौन है? अल्लाह, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो पूरी कायनात का मालिक है। तो उनके सामने इंसान क्या ही चीज़ है। एंड जब हमारे नबी के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हमारे नबी इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, उनकी लाइफ में इतनी हार्डशिप्स हो सकती है, तो हम लोग तो मामूली इंसान है ना। खैर, ये चैप्टर थोड़ा पढ़ने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। एंड उसके बाद ग्रुप में मैसेज आया कि आज का समोसा बहुत टेस्टी है मेस का, तो मैं जल्दी जल्दी ले आई। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड अगर आप लोगों को ऐसे और ब्लॉग्स चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड क्या मैं सेटिस्फाइड थी खुद से? वेल, इतना भी नहीं, मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती थी, बट या बाकी दिन के कंपैरिजन में आज मैं ज़्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर।